माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे नाथ, हे शिव, मैंने क्यों यह हरितालिका व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव जी ने कहा माता पार्वती जी से, हे देवी, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उस पर्वत के आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर्वत पर निवास करते हैं। उसी पर्वत पर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदूर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उस पर्वत के समस्त शिखर बर्फ से ढके रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई रहती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से पर्वतराज की महिमा बताए। भगवान भोलेनाथ कहते, हे पार्वती, हे देवी, तुमने बाल्यकाल उसी पर्वत पर तपस्या की थी और 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक तुम सूखे पत्ते खाकर रही। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख के दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी और श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। हे देवी, इस प्रकार तुम उस पर्वत पर तप किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उसी समय नारद जी पर्वतराज के यहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। पर्वतराज नारद जी को देखकर आसन पर बैठाए और पर्वतराज नारद जी का पैर धोकर और चंदन, अक्षत और पुष्पों से पूजा किए। और पर्वतराज मुनि नारद जी से कहा, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए शुभ है, अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। हे पर्वतराज, आपको चाहिए कि अपनी कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। नारद जी कहते हैं, हे पर्वतराज, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। पर्वतराज ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं। हे नारद जी, आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं भगवान विष्णु को अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज की इतनी बात सुनकर मुनिराज आकाश में विलीन हो गए। नारद मुनि भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। वहाँ नारद जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से बोले, हे भगवान, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर पर्वतराज पार्वती जी के पास जाकर कहा, हे पुत्री,
मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, तुम अपने पिताजी को बिना कुछ बोले, बिना उत्तर दिए ही तुम अपने सखियों के घर चली गई और सखियों के घर जाकर जमीन पर पड़ तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। हे देवी, तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? दुख का कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती अपने सखियों से बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। पार्वती अपनी सखियों से बोली, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, हे पार्वती, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहां पिता को पता न लगे। पार्वती अपनी सखियों के साथ घने वन में जा पहुंची। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। पर्वतराज मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। पर्वतराज ऐसा सोचते सोचते वहीं गिर पड़े, मूर्छित हो गए। सभी लोग पर्वतराज के पास दौड़े दौड़े आए। जब पर्वतराज को होश हुआ तो सब पूछने लगे, पर्वतराज, अपनी मूर्छा का कारण बताइए। पर्वतराज ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। ऐसा कह पर्वतराज का शरीर वृक्ष के समान कांपने लगे। पर्वतराज जंगलों में पार्वती जी को खोजने लगे। वह जंगल हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी गुफा थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे देवी, तुमने उसी गुफा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू का प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। देवी, तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ महाव्रत का पारण किया। भगवान शिव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, पर्वतराज भी
तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे। इसलिए हे देवी, तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद पर्वतराज नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही पर्वतराज तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। पर्वतराज ने सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। हे देवी, पर्वतराज तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। शिवजी ने कहा, हे देवी, इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे देवी, तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। भगवान शिव जी से देवी पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए। इस व्रत का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें। उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का धूप दीप आदि से पूजन कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूप, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र आदि देवें। इस तरह इच्छित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव से लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी,
मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन अपने शक्ति के अनुसार स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है, भगवान शिव जी कहते हैं, मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो माता पार्वती जी के समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री गणेश महाराज की जय, भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और बहुत सारा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी को